जब से पाकिस्तान हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान में मुकीम इन अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा जिनके पास पाकिस्तान में रहने के दस्तावेज नहीं, तब से कई अफगान शहरी खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। कई शहरियों का कहना है कि उनकी रात की नींदें उड़ गई हैं और खौफ इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस। पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का फैसला क्यों किया? नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 17 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं और उनके पास पाकिस्तान में रहने के कागजात भी नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तारिकीन वतन के इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों से रजिस्टर्ड अफगान शहरियों की तादाद लगभग 31 लाख है। पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात और जराइम की शरह में इजाफे, डॉलर्स की स्मगलिंग और दीगर वाक़यात में कुछ अफगान बाशिंदों के मुबैना तौर पर मुलव्विस होने की इत्तलात भी मौसूल हुई थी। हुकूमत की जानिब से ताहाल इस बारे में मुकम्मल शवाहिद अवाम के सामने नहीं रखे गए, लेकिन वफाकी सतह और सूबाई सतह पर एपेक्स कमेटी के इजलास में अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक मुतादिद फैसले किए गए थे। इनमें एक फैसला ये भी था कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जाएगा और इसके लिए 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई, जिसके बाद इन अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए वफाकी हुकूमत ने 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है और ये कार्रवाई फॉरेन एक्ट 1946 के सेक्शन 3 के तहत अमल में लाई जाएगी। अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि अफगान पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान से निकालने का फैसला काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में मुकीम अफगान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान शहरियों की वापसी का अमल मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना होना चाहिए। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के कतर में पॉलिटिकल ऑफिस के इंचार्ज सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगान हुकूमत वतन वापस आने वाले शहरियों को अफगानिस्तान में खुशामदीद कहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुतल्लिका हुकाम ने इस बारे में मुख्तलिफ कमेटियां कायम कर दी हैं ताकि वापस आने वाले अफगान शहरियों को आबाद किया जाए और उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद इन दिनों इस कश्मकश में हैं कि अब वो क्या करेंगे। हुकूमत की जानिब से बज़ाहिर तो ये गैर मुल्कियों के बारे में बताई जा रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ नजर आती है। अगरचे अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले भी पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे अफगान पनाह गुज़ीन मौजूद थे जिनके पास मुकम्मल सफरी दस्तावेज या पाकिस्तान में रहने के कागजात नहीं थे। उस वक्त वो अफगान जिनके पास पाकिस्तान में रहने के दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए हालात परेशान कुन हैं। सज्जाद भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है। सन 2017 में जब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई थी जिसमें अपनी मर्जी से वापस जाने वाले पनाह गुज़ीनों को दुगनी मराद दी जा रही थी, तो वो वापस अफगानिस्तान चले गए थे। उनका कहना था कि वो ये सोचकर गए थे कि अब अफगानिस्तान में अमन कायम हो रहा है और सदर अशरफ गनी की हुकूमत वापस आने वाले अफगान शहरियों को मराद भी दे रही है, तो हम वापस अफगानिस्तान चले गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए मेरे पाकिस्तान में रहने के दस्तावेज ख़त्म कर दिए गए थे, यानी मेरा POR कार्ड कैंसिल कर दिया गया था। अब जानना ये होगा कि क्या यही बेहतर फैसला है? पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ अचानक इस तरह की कार्रवाई के बाद तज्ज़ियाकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। नाज़रीन, मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि अगरचे अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद इससे सफारती ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं और इससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा भी हो सकता है। पेशावर में सनतकार मोहम्मद इसहाक ने यह बताया कि अगरचे किसी हद तक इस फैसले से कारोबार पर असर पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा
کیونکہ 2017 میں جب غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف پاکستان میں کارروائی کی گئی تھی، اس وقت بیشتر نے اپنے کاروبار افغانستان منتقل کر دیے تھے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے لیے قائم دفتر کے ایک آفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ پاکستان حکومت کے لیے اس منصوبے پر عمل درآمد کرنا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ ان افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کے لیے فنڈز درکار ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ ٹرانسپورٹ اور دیگر انتظامات بھی کرنا ہوں گے، اور دوسری جانب اس کا رد عمل بھی سخت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے حکومت کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور جو بھی غیر قانونی طور پر یہاں رہائش پذیر ہے اس کے بارے میں حکومت کو مناسب فیصلہ بھی کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والی وقت میں کیا اسٹریٹجیز اور کیا پالیسیز حکومت پاکستان اپناتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔